बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 22वीं एजीएम की सूचना आई है। अब ये सुनने में तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें बैंक के फ्यूचर प्लान्स और शेयर होल्डर्स के लिए काफी कुछ है। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी, ये सिर्फ एक मीटिंग की नोटिस नहीं है। इसमें पिछले साल का हिसाब किताब है, आगे की योजनाएं हैं, खासकर पैसा जुटाने को लेकर, और गवर्नेंस पर भी कुछ जरूरी फैसले। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। मीटिंग 30 जून 22 को है, सुबह 11 बजे, और इस बार भी ऑनलाइन ही। हाँ, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वैसे ही किसी ऑडियो विजुअल तरीके से। एमसीए ने इसकी इजाजत दी हुई है 30 सितंबर तक। तो शेयर होल्डर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल, बस तकनीकी तौर पर पुणे का हेड ऑफिस ही मीटिंग की जगह मानी जाएगी। और हाँ, ई वोटिंग वो बहुत जरूरी है इसमें। ई वोटिंग, उसकी तारीखें क्या है? हाँ, वो 26 जून से शुरू होकर 29 जून शाम 5 बजे तक चलेगी, CDSL के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब एजेंडा पर आते हैं। पिछले फिस्कल ईयर मतलब 24-25 के अकाउंट्स को मंजूरी देना तो खैर होता ही है। जी, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए शायद डिविडेंड वाली बात ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हाँ, बिल्कुल। बैंक ने 1.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रस्तावित किया है। 1.50 रुपए, ठीक है। और इसकी रिकॉर्ड डेट वो निकल गई शायद। हाँ, वो 9 मई 2025 थी। मतलब उस दिन जिनके पास शेयर्स थे उन्हें ये डिविडेंड मिलेगा। ओके, और एक जरूरी बात, ये टैक्सेबल होता है ना? टीडीएस कटता है इस पे? जी हाँ, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है और टीडीएस भी लागू होता है। जिनको टैक्स कम कटवाना था उनके लिए फॉर्म 15G या 15H जमा करने की लास्ट डेट 15 मई थी। अच्छा, और पेमेंट कब तक मिलने की उम्मीद है? उम्मीद है कि 29 जुलाई 2025 तक पेमेंट हो जाएगी। 1000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, वाकई ये एक बड़ा कदम है बैंक के लिए। इसका मकसद क्या है और कैसे जुटाएंगे इतना पैसा? तरीके क्या होंगे? देखिए, तरीके कई दिए गए हैं नोटिस में। जैसे FPO हो सकता है, राइट्स इशू हो सकता है, या फिर QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सीधे शेयर देना। जी बिल्कुल। या फिर प्रेफरेंशियल इशू भी हो सकता है। जी। इससे बोर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मार्केट के हिसाब से फैसला ले सकें। पैसा एक बार में या किश्तों में भी जुटाया जा सकता है। और मकसद ग्रोथ के लिए या कुछ और? हाँ, मेन मकसद तो ग्रोथ को सपोर्ट करना है और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहना। साथ ही जो रेगुलेटरी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसे भी मजबूत रखना है। वो कितना है अभी बैंक का? मतलब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। काफी ज्यादा है ये तो। जी, और एक शर्त ये भी है कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ताकि बैंक पब्लिक सेक्टर का ही रहे। बिल्कुल। तो ये पैसे जुटाने का मतलब है कि बैंक आगे बढ़ने की सोच रहा है, खुद को और मजबूत करने की। पर क्या इसमें कोई चैलेंज भी है, मतलब मार्केट कंडीशंस वगैरह? चुनौतियां तो हमेशा होती हैं। इसीलिए तो बोर्ड को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो सही टाइम, सही प्राइसिंग, जिसमें नियमों के तहत QIP में 5% तक डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और सही इन्वेस्टर्स देखकर फैसला करें। समझ गई। अच्छा, पूंजी जुटाने के अलावा गवर्नेंस से जुड़े भी कुछ मामले हैं। ऑडिटर और डायरेक्टर के चुनाव की बात थी। हाँ, 2 मुख्य चीजें हैं। एक तो MS जोशी एंड जोशी को सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनाने का प्रस्ताव है अगले 5 साल के लिए। ओके, 5 साल के लिए। जी। और फीस? फीस 1,50,000 रुपीज प्रति वर्ष। ठीक है। और दूसरा, डायरेक्टर का चुनाव? जी, एक शेयर धारक निदेशक चुना जाना है। ये वो डायरेक्टर होगा जो केंद्र सरकार के अलावा बाकी शेयर होल्डर्स का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके लिए कोई खास क्राइटेरिया? हाँ, पूरी प्रक्रिया है। उम्मीदवार को बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, IT जैसे फील्ड्स का अनुभव होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, मतलब साफ सुथरी छवि और काबिलियत। नॉमिनेशन की तारीख तो निकल गई होगी। हाँ, वो 13 जून थी और एलिजिबिलिटी 23 मई की स्थिति के हिसाब से देखी गई। एक और बात, जो नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स 10% पर कैप्ड है। अच्छा, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। तो अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या करने वाली बातें हैं? कैसे हिस्सा लें, क्या ध्यान रखें? सबसे जरूरी तो वही रिमोट ई वोटिंग, 26 जून सुबह 9 बजे से 29 जून शाम 5 बजे तक। CDSL प्लेटफॉर्म पर, है ना? जी हाँ। तो कुल मिला के देखें तो ये AGM नोटिस सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आगे की दिशा, उनके प्लान्स, गवर्नेंस और शेयर होल्डर्स के अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक पूरा खाका पेश करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखने वाली बात होगी
कि 7,500 करोड़ जुटाने का प्लान कैसे आगे बढ़ता है और शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन बनते हैं। हाँ, ये दो मुख्य बातें हैं जिन पर नजर रहेगी। और देखिए, एजेंडा आइटम्स के अलावा ये नोटिस शेयर होल्डर्स को एक तरह से याद भी दिलाता है कि उन्हें अपनी होल्डिंग को लेकर एक्टिव रहना चाहिए, डिटेल्स अपडेट रखना, टैक्स के बारे में जानना और ई वोटिंग से अपनी राय देना, ये सब जरूरी है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो इतनी बड़ी पूंजी जुटाने की योजना है, ये आने वाले सालों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा करेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। जी, थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब